मुक़द्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني رحمة للعالمين أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم चलन उनके जितने थे सब वहशियाना हर एक लोट मार में भी था यह गाना फसादों में कटता था उनका जमाना न था कोई कानून का ताज़ियाना वो थे क़त्ल व गारत में चालाक ऐसे दरिंदे हो जंगल में बेबाक जैसे जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे उसे और का नाम देगा ज़माना वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है उसे और क्या नाम देगा ज़माना वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। बड़े शबाब और बड़े जमाल के साथ आपका ये पिंडाल और आपकी चमकती हुई पेशानी दिल उस वक्त से बाग बाग है और दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। साल भर सोएंगे रबीउल अव्वल में जागेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। देखिए यही देखना था पिंडाल में है या ससुराल में। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं 3 वजह से।
पहली और दूसरी आखिरी वजह क्या है? हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, ये मेरा पहला सवाल है। हमारे नबी का हमारे ऊपर 6 एहसान, पहला और आखिरी एहसान क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। और तीसरा और आखिरी सवाल है, नबी का एहसान कैसे उतारेंगे? 5 काम करने पड़ेंगे, 5 तरीके से एहसान उतरेगा, एहसान अदा होगा। यह आखिरी सवाल है। सो करके सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, हम जनाजा पढ़ा भी देंगे, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 3 सवाल हैं, पैगाम शुरू हो रहा है। हम अपने नबी से 3 वजह से मोहब्बत करते हैं। पहली वजह जमाल, हमारे नबी को जो हुस्नो जमाल मिला किसी को नहीं मिला, इसलिए हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। दूसरी वजह कमाल, जो किरदार और कमाल हमारे नबी को मिला किसी को मयस्सर नहीं हुआ, इसलिए हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। और नबी का एहसान माँ बाप से ज्यादा हमारे ऊपर, इसलिए हम नबी से मोहब्बत करते हैं। नबी के 6 एहसान, पहला एहसान उसी नबी ने आकर के बताया, तुम्हारे माँ बाप एक हैं। हमारे नबी का दूसरा एहसान कि तुम्हारा खुदा एक है। हमारे नबी का तीसरा एहसान, तुम सब आपस में भाई भाई हो। हमारे नबी का चौथा एहसान, अपने भाई की तौहीन मत करना, काबे को ढाने के बराबर है। अपने भाई का एहतराम करना काबे को तामीर करने के बराबर है। हमारे नबी का 5वां एहसान, मायूस मत होना, तौबे का दरवाजा खुला हुआ है। शाम का भटका अगर सुबह को लौटे तो भटका नहीं है। हमारे नबी का आखिरी एहसान, इस दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री नहीं होगी इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी सवाल, हमारे नबी का एहसान कैसे अदा होगा? 5 तरीके से हमारे नबी का एहसान अदा होगा। नबी पर ईमान है तो ईमान की हिफाजत करनी होगी, कदम कदम पर नबी की इताअत करनी होगी, अपने दिल में जज्बात में नबी की इज्जत और अजमत कायम करनी होगी, नबी से मोहब्बत रखनी होगी और नबी के दीन की मदद करनी होगी। सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके सुन्नत पर के नक्शे कदम पर चल करके नबी के दीन की मदद करनी होगी। इंशाअल्लाह बुढ़ापे में दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह। मोमिन जो फिदाना शकफे पाए नबी हो शेर कदम आज भी आलम का खजीना हो शेर कदम आज भी आलम का खजीना। गर सुन्नत नबवी की करे पैरवी उम्मत, तूफान से निकल जाएगा फिर इसका सफीना, तूफान से निकल जाएगा फिर उसका सफीना। नबी पर ईमान के हवाले से 3 मिनट का पैगाम, बहुत अच्छा जलसा, दिल खुश हो गया कि कमेटी भी बहुत अच्छी है, सामाईन भी बहुत अच्छे हैं, पिंडाल भी बहुत अच्छा है, जाहिर अच्छा है। दुआ करता हूँ अल्लाह बातिन को अच्छा फरमाए, यहाँ से लेकर के वहां तक जलसे को कबूल फरमाए। ईमान के हवाले से पैगाम है, हमारे नबी को ईमान की दावत पर कैसा कैसा ताना सुनने को मिला। पहला ताना था, गधे की सवारी तो मयस्सर नहीं है, नबी बनने चले। दूसरा ताना मारा, गरीब आदमी हो, सरदार नहीं हो, हमसे बेहतर नहीं हो, कैसे नबी बन गए। तीसरे दुश्मन ने ताना मारा, अगर तुम जैसा फटीचर आदमी नबी बन जाए तो काबे की इज्जत तार तार हो जाए। हजरत हमजा जंग के मैदान में तलवार लेकर के दुश्मन से मुकाबला कर रहे हैं, सीने पर जिरा नहीं है, खुला सीना। पूछने वाले ने कहा, हमजा ये जंग का मैदान है, मेहमान खाना नहीं है, जिरा नहीं है, सीने पर लोहे की चादर नहीं बांध रहे हो,
लोहे की चादर बांधते तो तीर का जख्म नहीं लगता, लोहे की चादर सीने पर बांधते तो तलवार का जख्म नहीं लगता। खुले सीना मुकाबला करने के लिए आ गए। तो क्या कहा है अल्लाह, ऐसा ईमान हम सबको भी नबी पर अता फरमाए। उन्होंने कहा कि नबी पर ईमान नहीं था तो मौत से डर लगता था, जिंदगी बहुत महबूब थी। जब से नबी पर ईमान लाया है मौत से डर ही नहीं लगता, बल्कि मौत मुझसे डरती है। दूसरे नमूने को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। रूम के बादशाह ने खूबसूरत सहाबी से कहा, अंगूठी उंगली में डाल दूंगा, बेटी निकाह में दे दूंगा और अपनी हुकूमत और कुर्सी तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन एक काम करना है, इस्लाम को छोड़ देना। उस सहाबी रसूल का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कितनी हुकूमत है? दुनिया की हुकूमत 1/3, दुनिया की दौलत 1/4। अगर पूरी दुनिया तुम्हारे पास होती, पूरी दुनिया की दौलत तुम्हारे पास होती, फिर तुम मुझे देते तो मैं एक आजान के बदले फिर भी कबूल नहीं करता, जूते की ठोकर में रखता हूं। तो बादशाह ने कहा आजान क्या है? कहा आजान क्या है? एक जुमला है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक नसरानी था, बहुत बड़ा पियक्कर था, बाप दादा सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उससे ज़हाक बिन मुजाहिम ताबई हैं रहमहुल्लाह, उन्होंने पूछा कि तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते, इस्लाम कबूल क्यों नहीं करते? कहा मुझे पीने की आदत नहीं होती तो इस्लाम कबूल कर लेते। तो हजरत ने कहा कि पीते भी रहना, इस्लाम भी कबूल कर लो, इस्लाम ले आओ, अंदर अंदर पीते रहे। बड़ा खुश हुआ। एक वक्त में दो काम होंगे, एक पंथ दो काज। जैसे ही इस्लाम लाने के बाद, मुसलमान बनने के बाद, दारू की बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया, उन्होंने कमर से कोड़ा निकाला कि 80 कोड़ा मारूंगा। अब उन्होंने इरादा किया कि इस्लाम छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस्लाम छोड़ोगे तो तलवार से 2 टुकड़े कर। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, नबी पर ईमान है, ईमान की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। दुआ का असर काम आ रहा है, खुशी का मुबारक मकाम आ रहा है। ये कौन इंसान ने कामिल ज़मीं पर बसत इज़्ज़तों तेरा आ रहा है। ये कौन इंसान ने कामिल ज़मीं पर, ये किस ज़ात बैहक़ की है आमद आमद, फरिश्तों का पैग़ाम सलाम आ रहा है। गुलामों यतीमों की बिगड़ी बनाने कोई मुनि से खासो आम आ रहा है। बशारत रसूलों ने दिया कि जिसकी वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है, वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है। खाता खुला, खात्मा अच्छा होगा। दुआ तक आपने वादा किया है बैठने का, और अल्लाह से दुआ करता हूं कि इस जलसे को दुआ तक अल्लाह कबूलियत के साथ पहुंचाए। हमारे सुनाने को, आपके सुनने को अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। सुनेंगे, अमल करेंगे, मरने के बाद हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, हाथ उठाइए, रांची सीधा पहुंचेगा, पटना में गुजारा आपका नहीं। ध्यान से सुनिएगा। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में नबी के इताअत के हवाले से लेकर के आ रहा हूं। हमारे नबी ने सिर्फ 10 साल में 9 लाख मुरब्बा मील जमीन को फतह किया। सिर्फ 10 साल में 9 लाख मुरब्बा मील जमीन को फतह किया। जानते हैं कैसे? सिर्फ 3 काम किया। मोहब्बत किया, नफरत नहीं किया, माफ किया, बदला नहीं लिया, मदद दिया, मदद से हाथ नहीं खींचा,
10 साल की मुद्दत में हमारे नबी ने 3 काम करके 9 लाख मुरब्बा मील जमीन को फतह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1984 में रिपोर्ट लिखी कि 50 साल में अमेरिका में, यूरोप में इस्लाम 235% फैला। 3 वजह से फैला, मस्जिद की वजह से फैला, मस्जिद के इत्तिहाद की वजह से फैला और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से फैला। उस अंग्रेज ने बताया कि जब मेराज में नबी को नमाज मिली तो लेकर के आए, जमीन पर ऐलान किया कि मस्जिद में जमा हो जाओ और सब बंदी लगाओ। जब सब बंदी हुई उसमें छोटे बड़े सब एक सफ में आ गए, अमीर और गरीब सब एक सफ में आ गए, बड़े छोटे का इत्तिहाद मिला। 50 साल में यूरोप के अंदर इस्लाम 235% फैल गया। एक सहाबी ईरान आए बादशाह किसरा के दरबार, तो दरबार ने पूछा कि ये लिबास कैसा है? इतना पुराना लिबास है, इसमें पैबंद लगा हुआ है, बादशाह से मिलने के लिए जा रहे हो, ये लिबास उतारना पड़ेगा। कहा ये मेरे नबी का लिबास। कहा कि इस लिबास को उतारो, शाही लिबास पहन करके बादशाह के सामने जाना पड़ेगा, इस लिबास को उतारना पड़ेगा, कुर्बान जाइए सहाबी की इताअत के ऊपर। कहा मैं दरबार तो छोड़ सकता हूं, अपने नबी का लिबास नहीं छोड़ सकता हूं। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु आ गए। कहां से आए? मदीना से मक्का आए। तो मक्का के लोगों ने कहा कि तुम्हारा पायजामा मक्का में टखना से नीचे था, मदीना से आए हो, पायजामा तुम्हारा टखने से ऊपर हो गया, नीचे करो। सहाबी रसूल की इताअत देखिए, कहा जान तो ऊपर जा सकती है और ये पायजामा टखने से ऊपर हमारे नबी की सुन्नत है, मैं इताअत में पायजामे को नीचे नहीं कर सकता। आखिरी मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं। जिस औरत का बच्चा बचपन में काला होता है वो औरत 72 मरतबा साबुन लगाती, रगड़ रगड़ करके साबुन जब लगाती है इस ख्याल से कि मेरा काला बच्चा उजला हो जाए, तो वो साबुन भी कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को गोरा होने दे। आसमान से ठप्पा पड़ा हुआ है, दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी के बाप ने दरवाजा खोला, देखा एक जवान खड़ा है, निहायत काला है, होंठ मोटे मोटे हैं, दांत बाहर है, उसकी नजर में निहायत बदसूरत है। जवान से पूछा कि जान न पहचान कहां से आए मेहमान? उस जवान ने कहा कि तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए। कहा रांची से आए हो, हाफ हो या फुल हो, शीशे में शक्ल तो देख लिया होता, तुम बदसूरत हो, मेरी बेटी खूबसूरत है, और तुम नौकर चाकर हो, मेरी बेटी शरीफ है, मालदार है, रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। पीठ के पीछे बेटी बैठी हुई थी कि अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। कब मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तू दे, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को दे। मैंने माना है वो काला, हुस्न में भी मांद है, भेजने वाला तो लेकिन चौथवी का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है। काले कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है। तीसरा पैगाम नबी की इज्जत और इताअत के हवाले से आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अमेरिका का अफसाना निगार है, वो लिखता है
कि नबी कातिल नहीं थे, इंसानों के मुहाफिज थे। जब पहली जंग अजीम हुई तो दोनों तरफ से कितने लोग मारे गए? तो लिखा कि 73 लाख लोग मारे गए। जब दूसरी जंग अजीम हुई तो कितने लोग मारे गए? तो लिखा कि 3 करोड़ से लेकर के 6 करोड़ लोग मारे गए। हमारे नबी ने पूरी जिंदगी कितनी लड़ाई लड़ी है? 27। और दोनों तरफ से कितने लोग मारे गए? 1018। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा नबी इंसानों के कातिल नहीं थे, नबी इंसानों की जान के मुहाफिज थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह उनके यहाँ नबी आ रहे, कदम उठा रहे, उन्होंने डायरी में लिखा, कदम उठाया, उन्होंने डायरी में लिखा। अल्लाह के रसूल ने कहा उस्मान मेरे कदम की गिनती क्यों कर रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह आपका इतना मुबारक कदम है कि दुनिया में इससे बढ़कर के कोई कदम ही नहीं पड़ा, और मैं आपके कदम को इसलिए गिन रहा हूं कि आपके एहतराम में, आपकी इज्जत में, आपके एक एक कदम के बदले में एक एक गुलाम आजाद करना चाहता हूं। बाप आया, बेटी गया, बिस्तर लगा हुआ। तो जैसे ही बेटी ने बाप को देखा बिस्तर समेट, तो बाप ने हैरत से पूछा बेटी ये क्या हो रहा है? मैं तुम्हारा बाप, मैं तुम्हारे घर मेहमान, तुमने मेरे लिए बिस्तर नहीं लगाया, समेट दिया। मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूं, या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है? उस बेटी का जवाब सुनिए। अल्लाह ऐसी इज्जत हमारी बेटी के दिल में भी पैदा कर। उस बेटी का जवाब सुनिए, अब्बा हुजूर आप नबी के दुश्मन हो, ये नबी का बिस्तर है, आप इस बिस्तर के लायक नहीं। मुशायरा चल रहा था, एक तरफ ईसाई शायर है, दूसरी तरफ मुसलमान शायर है। 4 मिसरे ईसाई शायर ने पेश किए, उसमें यह दावा किया कि हजरत ईसा आसमान पर हैं, ऊपर हैं, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन के नीचे हैं। हजरत ईसा ऊपर हैं, मोहम्मद नीचे हैं। हजरत ईसा जाग रहे हैं, मोहम्मद सो रहे हैं। सोने वाले पर जागने वाले को फजीलत है, नीचे वाले पर ऊपर वाले को फजीलत है। मोहम्मद से बढ़कर हजरत ईसा है। 100 चोट सोनार की, 1 चोट लोहार की। मुसलमान शायर ने कहा रे नादान, तराजू को तो देख लिया हो। मोहम्मद तो ज़मीन में बेगुमा है, फलक पर इब्ने मरियम का मकान है। जो ऊंचा है वही ऊंचा रहेगा, जो ऊंचा है वही ऊंचा रहेगा, जो नीचे है भला फजल कहाँ है, जो नीचे है भला फजल कहाँ है। मुसलमान शायर का पैगाम सुनिए, उसने कैसा जवाब दिया, वो लाजवाब हो गया। तराजू को उठा कर देखना दा, तराजू को उठा कर देखना दा, तराजू को उठा कर देखना दा, तराजू को उठा कर देखना दा। वही झुकता है जो पलरा गरा है, वही झुकता है जो पलरा गरा है। अगर खत्म तुम पर रिसालत न होती तो सरे पुश्त मोहरे नबूवत न होती। अगर खत्म तुम पर, तुम्हें हर नबी पर फजीलत न होती, तुम्हें हर नबी पर फजीलत न होती, तुम्हें हर नबी पर फजीलत न होती, तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती, तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती, तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती। मोहम्मद का जलवा अगर वो देख ले
लेती मोहम्मद का जलवा, अगर वो देख लेती मोहम्मद का जलवा, अगर वो देख लेती तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती, तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती। आखिरी पैगाम सीरत के हवाले से सुना रहा, बड़ा दिल खुश हुआ, तबीयत बाग बाग हो गई। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह नबी की सुन्नत के लिए हम सबको खड़ा फरमाए, नबी की सुन्नत पर हम सबको खड़ा फरमाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। और बेटा की शादी में अगर फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हम मुलाकात करेंगे, जरा जलसा खत्म होने दीजिए। ख्वाब में किसी ने देखा कि सांप को मुट्ठी में लेकर के मैं मिसवाक कर रहा हूं, ख्वाब में। कितना प्यारा ख्वाब है कि आपका भी दिल बाग बाग हो जाए। ख्वाब देखा कि मैंने हाथ में सांप को लिया और मुंह से मिसवाक कर रहा हूं। बताने वाले ने ख्वाब की ताबीर बताई कि बड़ा प्यारा ख्वाब है, ये सांप माल है, तुमको माल मिलेगा और उस माल से तुम नबी की सुन्नत को जिंदा करोगे। मुबारक बादी के मुस्लिम। 3 तरह के लोग हैं इस पिंडाल में भी, और उस जमाने में जिसमें नबी ने अपनी नबूवत का ऐलान किया था, 3 तरह के लोग। एक तो वो लोग थे जिन्होंने नबी को अपनी आंख से देखा फिर भी बदकिस्मत। एक इस दौर के लोग हैं जो नबी को रात में ख्वाब में देख लेते हैं लेकिन फिर भी बदकिस्मत। एक तीसरे आदमी है जिसने आंख से नहीं देखा, ख्वाब में नबी की बशारत नहीं हुई, फिर भी खुशकिस्मत है। वो कौन आदमी है आपको सुन करके हैरत है। जिसने आंख से देखा, नबी पर ईमान नहीं लाया, अबू जहल था। ख्वाब में बशारत हुई नबी की, लेकिन बेदारी में नबी की सुन्नत पर खड़ा नहीं है, बदकिस्मत है। इस दुनिया की भलाई से भी महरूम है, उस दुनिया की भलाई से भी महरूम है। आंख से नबी को देखा नहीं, ख्वाब में नबी को देखा नहीं, लेकिन बेदारी में नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करता है। मुकद्दर का सिकंदर है, दुनिया पीछे है, आखिरत आगे। सुन्नत और फैशन में फर्क क्या? एक का अदद है, दाईं तरफ 0 बढ़ाएंगे अदद बढ़ेगा, बाईं तरफ 0 बढ़ाएंगे अदद घट जाएगा। जो बाईं तरफ जा रहा है ये फैशन है, और जो दाईं तरफ आ रहा है ये सुन्नत है। इंशाअल्लाह सुन्नत को दांत से पकड़ लेंगे। हाथ उठा दीजिए। मेवात में मौलाना इलियास साहब आए, लोगों से पूछा कि तुम कौन हो? कहा मुसलमान। कहा कि वो कौन है? कहा वो गैर मुस्लिम है। का दोनों में फर्क क्या है? पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी, खून के आंसू आप रोएंगे, कलेजा मुंह को आ जाएगा। कहा कि फर्क ये है, हम मुसलमान हैं, वो गैर मुस्लिम है, एक ही फर्क है, उनका निकाह पंडित पढ़ाता है, हमारा निकाह मौलवी पढ़ाता है। इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। खानकाह में, पादरी की खानकाह में मुरीद आया, पूछा पादरी ने कि तुम बड़े हो या तुम्हारी दाढ़ी बड़ी? बोला कि आप भी अजीब पागल आदमी मालूम हो, पहले मैं पैदा हुआ, उसके बाद मेरी दाढ़ी पैदा हुई, अब बताइए कि बड़ा कौन है? तो पादरी ने कहा हैरत है, तुम्हारी दाढ़ी 10 साल पहले काली थी, अब 10 साल के बाद सफेद हो गई, दाढ़ी तो बदल गई, लेकिन तुम 60 साल हो गए, तुम नहीं बदले, अफसोस इसका। हाथ उठाइए, वादा कीजिए सीधा रबीउल अव्वल में आकर के बदलेंगे, सीधा रमजान में जाकर के बदलेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। उठाइए उठाइए, जहर खा करके आपको खिला करके मारना चाहिए। हबीबे पाक किसी का खिताब क्या होगा, वो लाजवाब है, उनका जवाब क्या होगा। मदार कार है खूबे रसूल पर, वरना अमल 1000 हो अच्छे
सवाब क्या होगा। खुदा की मेहरबानी और अपनी नाफरमानी को आईने की तरह 3 मिनट में दिखाने के लिए जा रहा हूं। सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए, इंशाल्लाह दाया बाया होता रहेगा। 7 खून माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। ये दाया बाया होता रहेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ, यही देखना था। मैं आपसे बेखबर नहीं, आपको जगह पकड़ा करके रखूं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आपके घर में अगर मुसीबत हो तो परेशान नहीं होती। एक मुसीबत होगी, 4 नफे होंगे। कोई मुसीबत आ जाए घर में, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक मुसीबत होगी, 4 फायदे होंगे। अगर मुसीबत है, पहला फायदा ये होगा कि खुदा याद आ जाए। जिस खुदा को आप भूल गए वो आपको याद आ जाए। और जिस गुनाह का मैल कुचैल आपके दिल को तारीक कर दिया, मुसीबत आएगी आपके घर में, दिल का मैल कुचैल साफ हो। आप जानवर थे, इंसान नहीं थे, इंसान से बदतर थे। जब आपके घर में मुसीबत होगी तो अल्लाह आपको इंसान बना देगा। दुनिया पर आपने तकिया कर लिया था, जब आप मुसीबत देखेंगे तो दुनिया का साथ छोड़ देंगे। एक बात आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। अंगूठी लोग पहनते हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम की उंगली में भी अंगूठी। तो चूटी ने पूछा सुलेमान अलैहिस्सलाम से कि ये अंगूठी कैसी है? कहा बहुत कीमती है। कहा इसका मतलब आप समझते हैं? तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा तुम बताओ। कहा कि ये जो आपके पास दुनिया है, आखिरत के मुकाबले में अंगूठी के बराबर नहीं, बल्कि अंगूठी के नगीने के बराबर। सुलेमान अलैहिस्सलाम से चूटी ने पूछा कि हवा आपके ताबे है? कहां ताबे है? क्या इसका मतलब आपने समझा? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा तुम बताओ। कहा जो दुनिया पर भरोसा करता है वो हवा पर भरोसा करने वाले के बराबर है। उसको कुछ हाथ नहीं आया, इसको कुछ हाथ नहीं आया। कहा कि जिन्नात और इंसान आपके ताबे हैं। आपने इसका कुछ मतलब समझा? कहां समझा? कहा क्या समझा? कहा मैंने इसका मतलब ये समझा है कि ये मेरी खिदमत कर रहे हैं। इस मजमे में नौजवान कौन है, जवान कौन है, अधेड़ कौन है, बूढ़ा कौन? इंसान की जिंदगी कितनी छोटी है ये दिखाने के लिए जा रहा हूं। इसमें जो 30 साल का आदमी है वो नौजवान है। इस मजमे में जो 40 साल का आदमी है वो जवान है। जो इस मजमे में 50 साल का आदमी है वो नौजवान भी नहीं है, जवान भी नहीं है, अधेड़ है। और जो 50 के ऊपर 1 साल 51 साल का हो गया, अब वो नौजवान भी नहीं रहा, जवान भी नहीं रहा, अधेड़ भी नहीं रहा, बूढ़ा हो गया। इंसान की जिंदगी कितनी छोटी है। एक बहरा गया बीमार की खैरियत लेने के लिए। तो बहरा आदमी पूछता है बीमार से क्या हाल है? वो बोला मैं मर रहा हूं। कहा बहुत अच्छा, मुबारक। उस बहरा ने दूसरा सवाल पूछा कि तुम क्या खा रहे हो? कहा जहर खा रहा। कहा बहुत अच्छी दवाई है, खाते रहो। तीसरा सवाल पूछा कि किस डॉक्टर से इलाज चल रहा? कहा मलकुल मौत से। कहा बहुत बढ़िया डॉक्टर है, पूरा इलाज करके ही छोड़े। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गनीमत सेहत है अलालत से पहले, फरागत मशागिल की कसरत से पहले। गनीमत सेहत है अलालत से पहले, फरागत मशागिल की कसरत से पहले। जवानी बुढ़ापे की ज़हमत से पहले, इकामत मुसाफिर की रहलत से पहले। जवानी बुढ़ापे जवानी बुढ़ापे की ज़हमत से पहले, इकामत मुसाफिर की रहलत से पहले। फकीरी से पहले
गनीमत है दौलत, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत। जो करना है कर ले, बहुत कम है मोहलत, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत। जो करना है कर ले, बहुत कम है मोहलत। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम निकल गया, खुदा की मेहरबानी के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा, अल्लाह जज़ाए खैर दे। आप देखेंगे रोटी का टुकड़ा आपके सामने आएगा, लेकिन एक मिनट के लिए सोचिएगा, इस रोटी को तैयार करने में 360 कारीगर ने काम किया। 360 कारीगर। पहला कौन है और आखिरी कौन है, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। पहला कारीगर जो रोटी को तैयार किया, एक रोटी को तैयार करने में 360 कारीगर ने अपनी जान लगाई। उसमें पहला कारीगर मिकाईल था, जिसने पानी को खजाने से निकाला। दूसरा कारीगर बाकी फरिश्ते थे, जिसने बादलों को हाँक करके समस्तीपुर में लाया। तीसरा कारीगर कौन था, चांद था, सूरज था, सितारे थे। उसके बाद जमीन के चौपाए थे। उसके बाद जो आखिरी कारीगर जिसने रोटी को तैयार किया, वो रोटी पकाने वाला था। इसलिए जब रोटी का टुकड़ा आपके हाथ में आ जाए तो दिल में ये ख्याल जाए कि मालिक तेरी मेहरबानी से हासिल हुआ है। अच्छा, एक बात नुक्ते की है, जिस आदमी की शादी है, बीवी उसको मौजूद है, जानते वो आदमी कौन है, खुशहाल है। और जिस आदमी को अपनी गाड़ी है, ये आदमी अमीर है। और जिसको अपना घर है, ये बादशाह है। बादशाह हो करके परेशान क्यों है, ये आप अपने आप से परेशान है। दूसरे का घर देख रहा, दूसरे की गाड़ी देख रहा, दूसरे का खाना देख रहा है, दूसरे को देख देख करके परेशान है। अल्लाह ने तो इसको बादशाह बनाया। एक चोर उसका हाथ कट गया, उसने अपने कटे हुए हाथ को दूसरे हाथ में मायूस होकर के जा रहा। एक साहबी ने पूछा कि भाई क्या हुआ, किसने तुम्हारा हाथ काटा? कहा कि खतनुर रसूल ने, दामादे रसूल ने काटा, ज़ौजुल बुतूल ने काटा, फातिमा के शौहर ने काटा, इज़्ज़ुद्दीन ने काटा, दीन की ताकत ने काटा, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने काटा। उस आदमी ने कहा कि जिसने तुम्हारा हाथ काटा तुम उसकी तारीफ कर रहे? कहा तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि उन्होंने मेरे दूसरे हाथ को अल्लाह के अज़ाब से बचा दिया। फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो लोगों ने कहा यार बारिश नहीं हो रही है, तुम खुदा हो, बारिश कराओ। फिरौन फंस गया, इब्लीस के पास गया, मैं तो झूठा खुदा हूं, झूठा हो जाओ, तुम बारिश करा दो। इब्लीस ने कहा बारिश हो जाएगी, बेफिक्र रहो। इब्लीस ने अपने तमाम चेलों को कहा कि आसमान में जाओ, वहां से पेशाब करो और जम करके पेशाब करो, 1 महीने के बराबर कोटा पूरा करो। पेशाब किया, बारिश हो गई। इब्लीस आकर के बोला मुबारक हो, बारिश हुई थी? कहा बारिश तो हुई थी, लोग शिकायत करते हैं बड़ी बदबूदार थी। तो इब्लीस बोला जैसा तू खुदा है वैसी ही ना बारिश होगी, और कैसी बारिश है? माँ से बढ़कर वो मोहब्बत का सिला देता है, रिस्क बिन मांगे भी बंदों को खुदा देता है, रिस्क बिन मांगे भी। तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी। है वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता मेरा। बड़ी रफ्तार
रफ्तार के साथ आपका जलसा निकल रहा है, मोहब्बत में आप सुन रहे हैं, मैं मोहब्बत में सुना रहा हूँ, जबान कैंची की तरह चल रही है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। दिल से सुनेंगे, दिल से अमल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।